नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी भी संशय बरकरार। भाजपा विधायक दल के नेता को लेकर अभी पार्टी में सहमति बनती नजर आ रही है। पर्यवेक्षक के रूप में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे और प्रदेश झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में जब बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लगाने को लेकर बैठक बुलाई गई, तब सभी विधायकों ने अपनी राय रखी। हालांकि किसी एक विधायक के नाम पर सहमति नहीं बनी, जिसके कारण अब गेंद दिल्ली के आला कमान के पास पहुंच गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में कई नाम को लेकर चर्चा की गई, लेकिन सर्वसम्मति के किसी एक का नाम सामने नहीं आ पाने के कारण सभी विधायकों से विधायक दल के नेता के लिए 3 नाम मांगे गए हैं। विधायकों की तरफ से 3 नाम आ जाने के बाद ही तय होगा कि बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा। पार्टी की तरफ से इस बारे में किसी तरह का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी खेमे में इसको लेकर चर्चा होने लगी है। सारे विधायक मौजूद थे बैठक में लगभग, और बैठक कल से जो सत्र प्रारंभ हो रहा है उस सत्र के संबंध में व्यापक रूप से चर्चा हुई। और चर्चा के क्रम में मुद्दे तो हेमंत सरकार ने हम लोगों को बहुत दिए हैं, टोकरी में भर भर कर मुद्दे दिए हैं, लेकिन 2 विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। एक तो जो नियोजन नीति है, पार्टी का मानना है कि इस सरकार ने झारखंड के नौजवानों को ठगने के लिए 26,000 नियुक्तियों की घोषणा की है, जबकि यहाँ लाखों रिक्तियां हैं, उसके बाद भी सिर्फ 26,001 की घोषणा की है, और वो भी बिना कोई नियोजन नीति बनाए। तो हम विधायक दल की बैठक में सारे विधायकों ने एकमुश्त यह कहा है कि जो नियोजन नीति है थोड़ा ऊपर करो, पहले बनानी चाहिए सरकार को, और उसके बाद इस प्रकार ये नौजवानों को ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए एक तो ये विषय नियोजन का विषय है, और दूसरा विधि व्यवस्था का विषय है। पूरे झारखंड में विधि व्यवस्था चौपट है। ठीक है, मुख्यमंत्री संगठित अपराध करा रहे हैं। जो अपराध झारखंड में हो रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं, अधिकांश हत्याएं जमीन की लूट को लेकर है, और हम सब जानते हैं कि जो हत्याएं हो रही हैं वो जमीन को लेकर है। और जितने भी तरह के अपराध हो रहे हैं, सबके सरगना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। इधर झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो गया है। विपक्ष का नेता नहीं होने के कारण सदन में भी विपक्षी पार्टी की भूमिका तय नहीं हो पा रही है। हालांकि उम्मीद थी कि शायद जल्द ही इस पर बीजेपी मुहर लगा देगी। पूरे मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने अंदाज में इसका जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि यह पूरा मामला बीजेपी का अंदरूनी मामला है। बहरहाल बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से इस बात को लेकर संभावना बन गई है कि शायद जल्द ही बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसी एक का नाम घोषित करेंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नहीं रहने के कारण कई संवैधानिक पदों के साथ साथ कई मुद्दे अभी भी अधर पर लटके हुए हैं। अब आज तो सत्र शुरू हुआ है, जो बातें हैं आने दीजिए, और सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सभी बातें आएंगी। आज तो शुरुआत तो कंडोलेंस हुआ है, आज तो उसके बाद की प्रक्रिया में चीजें आएंगी, और जो भी आएंगे वो आप लोग को समझ होगा। क्योंकि हम लोग उनमें से नहीं है जो अगल बगल के घर, सबके घर के अंदर में क्या खिचड़ी पक रहा है, क्या उनके अंदर रणनीति चल रही है, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हो, जब तक वो चीज़ें बाहर हैं। और इनकी अपनी समस्या है, इनकी अपनी अंदरूनी विषय है, और इस विषय पर तो वही ज़्यादा अच्छा रोशनी डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।